अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुहिब और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है अमेज़न 2026 फुल कोर्स का। आपको बताते चलो कि आज की वीडियो के देखने के बाद आप लोग वो प्रोडक्ट जो amazon.sa या amazon.ae खुद सेल कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आप किस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो हमारे पास विजिट स्टोर है, तो वो प्रोडक्ट आप लोग सेल कर सकते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताते चलो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि वो प्रोडक्ट जो amazon.sa या ए खुद सेल कर रहे हैं और जो विजिट स्टोर हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आप लोग सेल नहीं कर सकते। वो हमारा जो क्राइटेरिया था वो एज अ बिगिनर था। अब हम जो है ना वो प्रोडक्ट जो amazon.sa AE और विजिट स्टोर हो वो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करना है कि आप लोग amazon.sa और amazon.ae वाले प्रोडक्ट किस तरह सेल कर सकते हैं। मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो amazon.sa और जो amazon.ae खुद सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट अब आप लोग एज अ इंटरमीडिएट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एज अ बिगिनर इसलिए कहा था कि आप लोग सेल ना करो तो बेहतर है amazon.sa और amazon.ae प्रोडक्ट। उसका रीजन ये था कि आप लोग स्टार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कहने का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं ये एक शॉप ओपन करूंगा, ठीक है, यहाँ से amazon.sa वाली, ठीक है। और वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद भी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, एक नहीं ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ जो amazon.sa और amazon.ae खुद सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं amazon.sa शॉप ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। ये मैंने लिख ली, उसके बाद वही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ड्रीमा रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने राइट पे मूव करना है, ठीक है, मैं कर ली। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं खुद सेल कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शिपर और सेलर, मतलब ये है कि सेल भी amazon.sa खुद कर रहा है और शिप भी कर रहा है, ठीक है। amazon.sa यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिपर सेलर, ठीक है। मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को amazon.sa खुद सेल कर रहा है और मैं भी सेल कर रहा हूँ और भी बहुत ज्यादा जो मतलब ये है कि न्यू सेलर सेल कर इस प्रोडक्ट को। मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोग दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गाइज आपको बताओ गाइज कि अपोर्ट कहने का मतलब ये है कि गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमेज़न बहुत ज्यादा लोएस्ट प्राइस पे इसको सेल कर रहा है, मतलब 9 पे सेल कर रहा है, ठीक है। और 9 पे amazon.sa को प्रॉफिट हो सकता है, हो रहा है। उसका रीजन ये है कि amazon.sa के साथ बहुत ज्यादा स्टॉक होता है, ठीक है। तो जब हम सप्लायर से ज्यादा प्रोडक्ट्स लेते हैं, ज्यादा यूनिट्स लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें लोएस्ट प्राइस पे देता है, ठीक है। तो इसलिए amazon.sa इस प्रोडक्ट को 9 पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसको amazon.sa को 9 पे भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हम अगर इस प्रोडक्ट को 9 पे सेल करें तो हमें प्रोडक्ट हम जो है ना प्रॉफिट नहीं होगा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि एज अ बिगिनर जो है ना हमने स्टार्ट में ये जो कहा था कि ये क्राइटेरिया आपने जो है ना अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब amazon.sa और ए प्रोडक्ट को आपने सेल नहीं करना, ठीक है। तो एज अ बिगिनर जब आप लोग अमेज़न पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है ना 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स जो है ना वो सप्लायर से बाई कर रहे हैं, जो कि उतना डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो एज अ बिगिनर अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और वो भी 9 पे सेल कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस एग्जैक्टली होगा, ठीक है। अब अब जो है ना एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मान लो 13 पे भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हो सकता है 1 SAR 2 SAR 3 SAR पर यूनिट जो है ना आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अब एज अ इंटरमीडिएट मान लो आपने 2-3 मंथ्स अमेज़न पे काम की, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। आप लोग जो है ना ज्यादा यूनिट सप्लायर से जो है ना वो बाय करोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा पर यूनिट, ठीक है। मान लो आपने 500 यूनिट्स ऑर्डर की या 1000 ऑर्डर की तो सप्लायर आपको ज्यादा क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो फिर अगर आप इस प्रोडक्ट को 9 पे भी सेल कर तो आप लोगों को 1 SAR 2 SAR 3 SAR जो है ना वो प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसके बाद जो है ना amazon.sa और ए प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने मतलब 2-3 मंथ्स काम किए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है गाइस कि कभी कभार होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर amazon.sa खुद भी होता है बट वो ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है।
कभी कभार ज्यादा भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जो मतलब अमेजोन डाटा से मान लो या ए मान लो ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपने इस क्राइटेरिया को स्किप करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम विजिट स्टोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। विजिट स्टोर की हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली गाइस हमने कहा था कि इसके इस लेक्चर के देखने के बाद आप लोग विजिट स्टोर प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने एज अ बिगिनर कहा था कि आपने विजिट स्टोर प्रोडक्ट को मतलब सेल नहीं करना, ठीक है। वो हमने इसलिए कहा था कि स्टार्ट में आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कहने का मतलब ये है गाइज कि एक्चुअली कैसे क्या होता है सऊदी अरब पे, ये होता ये है कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट आपने पुली क्राइटेरिया अप्लाई की, या मतलब ये है कि विजिट स्टोर जो क्राइटेरिया है या अमेजोन डॉट एस है या ए जो क्राइटेरिया है वो आपने स्किप किया प्रोडक्ट हंट की, ठीक है, प्रोडक्ट हंट की, या मतलब पूरी क्राइटेरिया आपने अप्लाई करके प्रोडक्ट हंट की। उसके बाद मान लो आप लोग उस प्रोडक्ट को आप लोग जो है ना लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब सेल करना चाहते हैं, मान लो वो अप्रूवल चाह रहे हैं। तो अमेजोन डॉट ऐसे पे होता क्या है कि हमारा जो अकाउंट है वो न्यू होता है, ठीक है। न्यू कहने का मतलब ये है कि 1 ईयर भी मान लो हो गया है, ठीक है, तो तब भी अमेजोन डाटा से क्या कर रहे हैं, वो हमें जो है ना अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है। मतलब हम अप्रूवल के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो हमने प्रोडक्ट हंट की, किस तरह भी हंट की, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये कि एज ए बिगिनर हमने कहा था कि आपने उस डिस्ट्रोड प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो है ना जब भी जाएगा कि प्रोडक्ट विजिट स्टोर है और बाकी क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को आपने स्किप की, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने जो है ना बाकी जो क्राइटेरिया हमने अप्लाई की थी, हम खुद भी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बाकी क्राइटेरिया अप्लाई की, बट विजिट स्टोर जो क्राइटेरिया वो हमने अप्लाई नहीं की। फिर हमने उस प्रोडक्ट को देखा तो वो सिंपली सेल लिस्ट भी हो रहा था और सेल भी हो रहा था, ठीक है। तो इसके बाद हमने करना क्या है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट विजिट स्टोर है तो आपने उसको ट्राई करना है, ठीक है। तो इजीली उसमें से ज्यादा प्रोडक्ट इस तरह है जो आप लोग लिस्ट कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगा वही प्रोडक्ट जो विजिट स्टोर है जस्ट, ठीक है। अमेजोन डाटा से भी सेल कर रहा है, ठीक है, बट वो हम भी सेल कर रही, ठीक है, वो इजीली उसका लिस्टिंग हो रहा है, अप्रूवल भी नहीं मांग रहा, ठीक है। मान लो गाइस अप्रूवल मांग रहा है तो उस सिचुएशन में आपने छोड़ना है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि हमने कहा था कि यार हम ऑब्वियसली विजिट स्टोर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। तो गाइस वो बात मैंने जो है ना अमेजोन ए की बात की, यूनाइटेड अरब इमारात की बात की। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मान लो आपने जो है ना अमेजोन के ऐसे या अमेजोन यूएई अकाउंट ओपन की, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सी आल अकाउंट पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मान लो आपने एई का शॉप ओपन की है या ऐसे की है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सभी शॉप्स मिलेगा, ठीक है। इन सब शॉप पे आप जो है ना इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे मैं सऊदी अरब सेलेक्ट करूंगा तो सेम प्रोसेस है, उस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, सऊदी अरब पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट की तो यूनाइटेड स्टेट पे मैं काम कर सकता हूँ, इन सब पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूनाइटेड अरब इमारात को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने जो है यूनाइटेड स्टेट को ओपन की सारी, ये यस यूनाइटेड अरब इमारात है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ से न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं तो कभी कभार हो सकता है आपको एक्शन में बताए कि डिपॉजिट मेथड ऐड करना है, क्रिटिकल एक्शन आपको देगा, या कहेगा कि टैक्स इंटरव्यू आइडेंटिफिकेशन इंटरव्यू नहीं है, या मतलब चार्ज मेथड नहीं है, तो सब आपने ऐड करना, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर Amazon.ae के अंदर Amazon.ae के अंदर मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के सामने उसी प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये हमारे पास Amazon.ae है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद बेस्ट सेलर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, बेस्ट सेलर। और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट देख के आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने किस तरह अप्रूवल लेना है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपके अप्रूवल में या इनवॉइस में क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं यार टाइज में आके ताकि मैं जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं नीचे आके यहाँ पर कोई प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ 97.99 पे सेल हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने ओपन की। अच्छा ठीक है, 200 प्लस बार्ट हो रहा है, बहुत औसम है यार। और भी क्राइटेरिया आप लोगों ने अप्लाई करना है, बट ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बट विजिट स्टोर है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विजिट स्टोर है। तो मैंने सिंपली इसका करना क्या है, SN यहाँ से कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी की वापस कहाँ पे जाके amazon.ai जाके, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल V से प्रोडक्ट का SN पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V, ये मैंने की, सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं इसको यार राइट पे लेके, तो ठीक है मैंने कर ली। अच्छा यहाँ पर हमने करना क्या है, सेलेक्ट अ कंडीशन एंड सेल, तो यहाँ पर कंडीशन को हमने न्यू करना है। न्यू करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रही यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने जो है इस ब्रांड से अप्रूवल है, मतलब कहने का मतलब क्या है यार, मतलब कि यहाँ पर मैंने मान लो क्लिक की अप्लाई टू सेल, ठीक है। तो गाइस इस तरह आप लोगों ने जो है अप्रूवल के लिए या इनवॉइस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ आप लोग को नजर आ रहा है, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है या मतलब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड, you are requesting approval to sell gimmick branded brand item, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सबमिट डॉक्यूमेंट्स, एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट को फॉर फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ये है गाइज कि यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है या इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, सप्लायर को भेजना है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट का जो है इमेज डाउनलोड करना है, ठीक है, इमेज डाउनलोड की, फिर आपने क्या करना है, Alibaba पे जाके उस इमेज को सर्च करना है, बेस्ट प्राइस को देखना है, ठीक है, और फिर उस सप्लायर के साथ चैट करना है और उसके साथ डील करना है 200 यूनिट्स 500 यूनिट्स का, ठीक है। फिर आपने सप्लायर को बताना है कि हम डील करेंगे, बट आपने आपके साथ ये इनवॉइस है या ये अप्रूवल है, या आप मेरे लिए ये अप्रूवल बना सकते हैं या ये इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे प्रोडक्ट ले लूंगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, तो आपने सिंपली यहाँ से ये कॉपी करना है, ये चीजें आपके अप्रूवल में ये चीजें होनी चाहिए, डेट ऑन आर आफ्टर 23 जनवरी 2026 विद इन 180 डेज, मतलब या तो 23 जनवरी से आपका डेट आगे होनी चाहिए, 24 25, ठीक है, या 22 होनी चाहिए, लेकिन 180 डेज के अंदर आपका डेट होनी चाहिए इनवॉइस पे या अप्रूवल पे, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट, यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी इनवॉइस या अप्रूवल में होनी चाहिए आपका नेम और आपका एड्रेस, जो नेम और एड्रेस आपने अपने सेलर सेंट्रल में यूज की थी, ठीक है। इसके बाद बता रहे हैं कि इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि आप जिस सप्लायर से, जिस मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से जो है ना प्रोडक्ट लेते हैं, उसका नेम होनी चाहिए उस इनवॉइस पे और एड्रेस होनी चाहिए। उसके बाद बता रहे शुड द कंबाइंड परचेस ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, और आपका इनवॉइस ये शो करेगा कि कम से कम 10 यूनिट्स आपने सप्लायर से ली है और उसका जो टोटल परचेस्ड है, जो प्राइस पर यूनिट है या टोटल प्राइस है, वो इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बता रहे ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शनल, ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपका जो मतलब टोटल यूनिट्स है 500 है, तो उस टोटल यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टोटल कास्ट का और पर यूनिट कास्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बता रहे प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कंटिन्यू प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि आपने जो इनवॉइस या अप्रूवल अपलोड की, ठीक है, तो उसमें जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ईमेल है, हम कंफर्मेशन के लिए उस सप्लायर के साथ, उस मैन्युफैक्चरर के साथ राब्ता करेंगे। मान लो आपने कोई पैक बनाई है अप्रूवल या इनवॉइस, ठीक है, तो पैक नहीं चलेगा क्योंकि वो सप्लायर के साथ कांटेक्ट करेगा, ठीक है, उसने कांटेक्ट की और वो पैक है, ठीक है, तो फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड में कह रहा है कि इफ प्रोवाइडिंग एन Amazon इनवॉइस और ऑर्डर कंफर्मेशन प्लीज शो a combined and fulfill purchase of at least 50 units। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है यार, if providing an Amazon invoice or yes यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मान लो आपने कोई इनवॉइस या अप्रूवल
प्रोवाइड की, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट 50 यूनिट्स का टोटली जो कास्ट प्राइस है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके इनवॉइस के अंदर, पर यूनिट होनी चाहिए, ये सभी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन सबको टिक करना है। मान लो सप्लायर ने आपको इनवॉइस दी और उसकी इनवॉइस के अंदर ये सब कुछ चीजें है, ठीक है, तो फिर आपने इन चीजों को टिक करना है इस तरह कि हाँ मेरी इनवॉइस, मेरा जो अप्रूवल है उसके अंदर ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आपने मान लो उस इनवॉइस को कॉपी की और डाउनलोड की, फिर आपने सिंपली करना क्या है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट फाइल पे, ठीक है, फाइल आपने सिलेक्ट की और यहाँ पर अपलोड की। उसके बाद आपने क्या करना, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, ईमेल एड्रेस ऑफ बेस्ट ईमेल टू कॉन्टेक्ट यू फॉर क्वेश्चन। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपने अपना कोई बेस्ट ईमेल जो है ना वो क्या करना है, आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए आपके साथ कांटेक्ट करें। उसके बाद बेस्ट फोन नंबर टू कॉल यू फॉर क्वेश्चन। उसके बाद बता रहा है कि यार आपने एक फोन नंबर यहाँ पर डालना है ताकि हम आप लोगों के साथ जो है ना कांटेक्ट करें, ठीक है। सो गाइस इस तरह आप लोगों ने जो है ना विजिट स्टोर प्रोडक्ट्स या और प्रोडक्ट जो आपने मान लो क्राइटेरिया अप्लाई की, कुछ विजिट स्टोर Amazon.ae ऐसे वाले क्राइटेरिया को आपने स्किप भी की, ठीक है, और फिर आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते तो इस तरह आप लोगों ने जो ना सप्लायर आप लोग जो ना अप्लाई करना है अप्रूवल के लिए और अप्रूवल लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की ली है, मैं आपको दिखा सकता हूँ Amazon.ae फी में मैंने जो ना प्रोडक्ट का अप्रूवल लिया और उसको मैं इजीली सेल कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज अगर आप लोग चाह रहे, ठीक है, बस अब आपने ये यार कमेंट करके बताना है मुझे कि ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। उसके बाद अगर आप लोग चाह रहे कि मैं आप लोगों के लिए लाइव एक विजिट स्टोर प्रोडक्ट देख लो, उसके बाद तो उसके लिस्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं अप्लाई कर लो अप्रूवल के लिए, और फिर उसी अप्रूवल या मतलब ये है कि उसी इनवॉइस को मैं आप लोगों के सामने लाइव सप्लायर से लेके और फिर यहाँ पर अपलोड करके मैं सब कुछ कर लो, प्रोडक्ट को लिस्ट कर लो, ठीक है, आप लोगों के सामने, ठीक है, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए। तो आप लोगों ने करना क्या है, मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सब चीजें होंगी, आप लोग इजीली फिर उस वीडियो की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग अब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीजों को यहाँ पर हम लोग को गाइड किया, ठीक है। सो गाइस दिस फॉर आवर टुडे लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी मीट अगेन विद यू। सो लेट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नाउ गो परमिशन टू